चलिए, आज हम आए हुए हैं तो चंदन झा जी से हमारी मुलाकात हुई। तो चंदन झा जी बेतिया से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जनता इन्हें किस आधार पर चुने, क्योंकि लोकसभा प्रत्याशी बहुत दिग्गज नेता आज लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और लड़ने वाले हैं। तो जनता इन्हें क्यों चुनी, क्या है इनकी खासियत, इनसे ही इन्हीं की जुबानी सुनने हैं, जानना चाहते हैं। तो चंदन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि लोकसभा चुनाव में बहुत सारे दिग्गज लोग आते हैं, तो जनता जो है आज पैसे पर वोट नहीं देती, ऐसे लोगों को चुनना चाहती है जो समाज में उनके लिए खड़ा उठे, और ऐसे लोग चुनाव जीतते हैं उसके बाद दिल्ली वापस चले जाते हैं। तो इसके लिए आप जनता को क्या संदेश दीजिएगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले रिपब्लिक भारत को और रिपब्लिक भारत के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की जो परिस्थितियाँ हैं, बड़े बड़े भले दिग्गज और बाहुबली लोग चुनाव लड़ने की कतार में हो, लेकिन किसी भी दिग्गज और बाहुबलियों से जनता की काम नहीं होती है। ये सब लोग जनता की वोटों को स्टेट सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, धन अर्जित करने के व्यू में इस्तेमाल करते हैं। जनता की सपनों पर, उम्मीदों पर ये लोग खड़ा नहीं उतरते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 15 सालों से संजय जायसवाल जब से बेतिया के सांसद हुए हैं, आज बेतिया का क्या हासर हो गया है। बेतिया लोकसभा को बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली, बेतिया लोकसभा में रोजगार का कोई साधन नहीं हुआ। प्रॉपर बेतिया शहर को देख लीजिए, बाढ़ के दिनों में पूरा बेतिया शहर पानी से टापू में तब्दील हो जाता है। आज तक एक भी ओवरब्रिज बन करके तैयार नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ। तो ये लोग सिर्फ जनता की वोटों को स्टेट सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, धनार्जन का एक साधन समझने लगे हैं। इनको जनता की सपने और कल्याण से, विकास से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जहाँ तक लगातार केंद्र सरकार के द्वारा योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, चुनाव आ रही है, लगातार शिलान्यास हो रही है, लगातार स्टेशन को, बस स्टैंड को जीर्णोद्धार करने की बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा योजना को लोग मैंने लोकसभा चुनावी योजना के रूप में लोग देख रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? घोषणा है और चुनावी घोषणा में लगातार कार्यों का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन शिलान्यास होता है जैसे ही कार्य योजना आगे बढ़ती है, साल बीतेगा उस पर वो धराशायी हो जाएगी। इसके बारे में क्या? देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार हर मोर्चे पर अपने आप को फेल साबित हो गई है। जो विकास की ढिढोरा पीटा जा रहा है, वो ढिढोरा नहीं, ये बल्कि जुमला है। आप हर साल चुनावी मौसम जब शुरू होता है तो उसमें उद्घाटन शिलान्यास ये लोग करने लगते हैं। गांव देहात में आपने सुना होगा कि लोग कहता है ना कि चिकने पर चिकना रहा है, नीपे जो साफ सुथरा जगह उसी को अब नीप पोत रहा है। तो बस स्टैंड तो पहले से विकसित है, उसमें सिर्फ आपको टाइल्स मार्बल लगा दीजिएगा। जहाँ पहले से कांग्रेस के कार्यकाल में सोलिंग हो गया है, पीसीसी ढलाई हो गया है, तो उस पर आप थोड़ा सा टिपकारी ये सब कर करके आप टाइल्स मार्बल लगा देंगे। आप कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मोतिहारी स्टेशन तो कई दशक पहले कांग्रेस के कार्यकाल में उसका जीर्णोद्वार हो गया, मॉडलाइज हो गया। अब आप उसमें टाइल्स मार्बल लगा करके, रंग पेंट कर करके अपनी उपलब्धि लेना चाहते हैं। तो ये कौन सी विकास कार्य है? विकास कार्य तब देखा जाता जब मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी रेल लाइन की आपने स्वीकृति दे दिया होता, जब डायरेक्ट मोतिहारी से सुपरफास्ट ट्रेन प्रतिदिन चलाने के लिए आपने नई ट्रेनों की व्यवस्था कर दिया होता। आज तो बिहार के लोग भेड़ और बकरियों की तरह ट्रेन में ठूस ठूस कर बाहर जा रहे हैं। बिहार को तो अपने मजदूर बनाने वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, मजदूर सप्लाई का कंपनी बना दिया। कौन सी विकास आपने किया? सारे चीनी मिल, सारे उद्योग बंद हो गए, जूट उद्योग बंद हो गए, अपने मेसी में सिप उद्योग बंद हो गया। केंद्र सरकार कौन सी विकास कार्य कर रही है, जरा हमें केंद्र सरकार को बताना चाहिए। जैसा कि पंजाब से, हरियाणा से किसान दिल्ली में आ रहे हैं और उनको दिल्ली में आने से रोका जा रहा है, कहीं रोड पर कील लगाया जा रहा है, रोडों पर बैरिकेड लगाया जा रहा है। तो किसी वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि सबसे पहले तो जो रोड को आप बैरिकेड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, कील लगा रहे हैं, वहाँ बैरिकेड लगा रहे हैं, इसमें जो है जनता को रोड पर आने से आप रोक रहे हैं। ये जनता अपने समस्याओं को लेकर किसी राजा को चुनती है, किसी नेता को चुनती है, तो वह सवाल सत्ता से ही, धारी सरकार से ही करेगी। जैसा कि जनता का हक होता है, उस पर रोका जा रहा है। इस पर आपका क्या मंतव्य है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लोकतंत्र की जो मर्यादा होती है उसका तब सड़क पर आती है, प्रदर्शन करती है, जब जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि उनके बीच में जाना छोड़ देते हैं, उनकी व्यथा को, उनकी समस्या को सुनना बंद कर देते हैं। तब जनता अपनी उग्र रूप लेकर के सड़क पर आती है।
जब ये भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सभी सांसद लोगों के बीच में आना जाना छोड़ दिए, हम किसानों की समस्याओं को सुनना लोग बंद कर दिया, हम किसानों को न्याय दिलाना लोग बंद कर दिया, तब किसान उग्र होकर के अपना लोकतंत्र में अपनी बात को रखने के लिए राजधानी की ओर कूच कर गए। और ये निकम्मी सरकार, फासिस्टवादी सरकार, ये देश की अन्नदाता को रोकने के लिए सड़क पर कील बिछवा दिए, कील लगवा दिए। तो जनता इस बार बता देगी, जनता भी ईवीएम में इस बार कील ठोक देगी, जिससे इस निकम्मी सरकार को, फासिस्टवादी सरकार को पता चल जाएगा। आरएसएस और बीजेपी गठबंधन, जो फासिस्टवादी गठबंधन है, इसको जनता इस बार बता देगी कील का क्या हश्र होता है। के सांसद हैं और बहुत दिनों से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनका रथ जो है आप रोक पाइएगा बेतिया में, और आपको क्या लगता है कि आप जनता उन्हें फिर दोबारा चुनेगी या आप उनका रथ रोक लीजिएगा? देखिए, पहली बार बेतिया में भाजपा की रथ को रोकना नहीं है। इससे पहले हमारे राजनीतिक गुरु परम श्रद्धेय पंडित रघुनाथ झा जी ने 2004 में रथ को रोका था। उनके पिताजी को करारी हार हराया था। अब मैं रघुनाथ झा जी का राजनीतिक शिष्य हूँ, इसलिए मैं आज आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि इस बार हमको टिकट दिया, लालू जी ने अपना आशीर्वाद समर्पित किया, तो 11 बजे दिन में इनकी रथ की चक्का को मैं पंक्चर कर दूंगा और ये बढ़ नहीं पाएंगे, इनकी करारी हार हो जाएगी। क्योंकि बेतिया लोकसभा में समीकरण हमारी है, बहुलता हमारी है, तो नेतृत्व भी हमारा होना चाहिए, प्रतिनिधित्व भी हमारा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बहुलता बेतिया लोकसभा में हम युवाओं का है, किसानों का है, मजदूरों का है, दलितों का है, और उन सबसे ज्यादा कहीं ब्राह्मणों का है। तो क्या आप संजय जायसवाल जी को मजदूरों का, क्या लगता है संजय जायसवाल जो बेतिया के सांसद है, उसको आप गरीबों का और पिछड़ों का, जो जाति से लोग गरीब नहीं होता है, हर जात में लोग गरीब है, हर जात में लोग धनी है, तो उनको आप नेता नहीं मानते हैं कि वो पिछड़ों के, दलितों के और गरीबों के मसीहा नहीं है? वो गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है। एक बात बताइए, जितना लोग मजदूरी करता है वो गरीब ही है, दलित ही है। बिल्कुल। आज उनकी स्थिति है, सत्याग्रह में भेड़ बकरियों की तरह लोग ठूस ठूस करके जाता है। सत्य क्रांति में शौचालय के पास लोग बैठ करके नाक पर अपने गमछा रख करके लोग जाता है। क्या उनकी समस्या इन्हें दिखाई नहीं देता? जनरल बोगी घटा दिया गया है, जनरल बोगी को हटा दिया गया है, घटा दिया गया है। दो चलता था आगे पीछे, वही बोल रहे हैं कि उनको हटा दिया गया। आज जो ये दुर्दशा हो रही है चंपारण में, ये लोग किसके तारीफ करते हैं? ये लोग किसके नुमाइंदे हैं? उद्योगपतियों की, बड़े बड़े बिजनेस घरानों की। आज ये एम्स के गवर्निंग बॉडी, पटना एम्स के गवर्निंग बॉडी के संजय जायसवाल मेंबर है। कितने गरीबों का इन्होंने अपने हाथों से अनुशंसा किया कि जाइए पटना एम्स में, बहुत सुविधाजनक तरीका से आपका इलाज हो जाएगा। खुद डॉक्टर है, उनका पूरा फैमिली डॉक्टर है। कई को चिकित्सा शिविर पूरे 15 सालों में संजय जायसवाल ने बेतिया लोकसभा क्षेत्र में लगाया है, जिससे गरीबों का दुख दर्द कम हो सके, गरीबों को सहायता मिल सके। तो ये क्या है? गरीब विरोधी नहीं है तो क्या है? कितने गरीबों के बाल बच्चे को इन्होंने MBBS BAMS डॉक्टर बनाया है पढ़ा करके। ये चाहते तो अपने साल के 2 महीने के कमाई से किसी गरीब माँ बाप की बेटे बेटियों को ये डॉक्टर बना देते, अपने संधि में रख करके कंपाउंडर बना देते, एम्स मोतिहारी में ला देते, एम्स को मोतिहारी बेतिया में ला देते, एयरपोर्ट को ला देते। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये निकम्मे प्रतिनिधि हैं, ये निकम्मे पॉलिटिशियन हैं। ये लोग सिर्फ जुमलाबाजी करेगा, हवाबाजी करेगा, धरातल से इनको कोई। आज बगल में देखिए तिरवा क्षेत्र को, हाँ, आज सपा और रोशनपुर सपा घाट पर लोग पुल निर्माण के लिए कई दशकों से मांग कर रहा है, और वो सब लोग संजय जायसवाल के, उनके पिताजी के वोटर रहे हैं, फॉलोअर रहे हैं। आज उनकी स्थिति ऐसी है, जो उनकी बहन बेटियों का कहीं अच्छे जगह पर शादी नहीं हो पा रहा है। अच्छे जगह के लोग वहाँ तिरवा में, अति पिछड़े क्षेत्र में जाना नहीं चाहते हैं। चलिए, ये हमारे